जिले के इमली चट्टी चौक पे फर्स्ट स्टेज पे पब्लिक स्कूल 22 वर्षों से दे रही है सेवा, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन देने की कर रही है अपील। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए खबर सिटी मुजफ्फरपुर। आपको बताते चलो कि ज़िले के प्रतिष्ठित इमली चट्टी चौक पर फर्स्ट स्टेज पब्लिक स्कूल लगातार 22 वर्षों से सेवा देती आ रही है, जहाँ आपको बताते चलो कि नर्सरी से लेकर के क्लास 5 तक इंग्लिश मीडियम में पठन पाठन की व्यवस्था। इस कड़ी में संस्थान के संस्थापक से देखिए रिपोर्ट। क्या लिखा हुआ है? कई वर्षों से लिखा जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ यहाँ पे तैयारी कराई जाती है? कहाँ से कहाँ तक पठन पाठन की व्यवस्था कराई जाती है? यहाँ ये स्पेशली छोटे बच्चों का स्कूल है, जहाँ पे नर्सरी से लेकर स्टैंडर्ड 5 तक की पढ़ाई होती है। मेरे स्कूल की विशेषता यह है कि हम बहुत कम फीस में स्टैंडर्ड 5 तक की हम पढ़ाई कराते हैं। 300 से 500 रुपये प्रति महीने फ़ी लेते हैं। एक्स्ट्रा मेरे यहाँ ना तो एडमिशन चार्ज लगता है, ना तो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, और कोई चार्ज नहीं लगता मेरे यहाँ। जहाँ तक गरीब बच्चे हैं उनको हम फ्री में भी पढ़ाते हैं। जो बिल्कुल नहीं देने लायक है, 300 भी देने लायक नहीं है, उनको हम फ्री में पढ़ाते हैं। कितने वर्षों से इसका संचालन आप करते आ रहे हैं? आज लगभग 21-22 वर्ष से ये चल रहा है स्कूल। यहीं पर चल रहा है? यहीं पर नहीं, ये चूँकि इसी के पीछे मेरा घर है, जी जी, तो इसलिए यहीं पर चला रहा हूँ। तो यहाँ पर नर्सरी से 5 क्लास तक? नर्सरी से स्टैंडर्ड 5 तक। किस मीडियम में पढ़ाई होती है? CBSE क्यूरिकुलम बेस्ड पढ़ाई होती है। यहाँ पे लोग अगर दूर दराज से आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? तो वो लोग खुद आते हैं। मेरे यहाँ पताही से बच्चे आते हैं, मेरे यहाँ कांटी से बच्चे आते हैं, मेरे यहाँ मोती झील से बच्चे आते हैं, लकड़ी ढाई से आते हैं, सब जगह से आते हैं। वो लोग खुद कैरी करते हैं। गाड़ी वगैरह की नहीं, कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि जब 300 रुपये है तो गाड़ी वाले 300 रुपये नहीं लेंगे, उससे ज़्यादा ही लेंगे वो, इसलिए वो अफोर्ड हम नहीं कर सकते हैं। बाकी जिनको पढ़ाई अच्छी लगती है, कम फीस में, बहुत होता है कि आसपास कहीं काम करते हैं तो बच्चे को यहाँ छोड़ जाते हैं, फिर यहाँ से छुट्टी टाइम ले गए, फिर घर चले गए, ऐसा भी होता है। लगभग कितने बजे से कितने बजे तक आपके यहाँ पठन पाठन होता है? 8:30 से लेकर 12:30-1 बजे तक पढ़ाई होती है। इस भीषण गर्मी में देखा जाए तो बच्चों का काफ़ी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ करते हैं? बढ़ती है तो स्कूल तो बंद ही हो जाती है ना, और ऐसे लाइट तो ऐसे जाती नहीं है, रहती है। और छोटे बच्चे के नर्सरी क्लास में इन्वर्टर की व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था। सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ? सुरक्षा की दृष्टि से मेरा जो गेट बंद है, मैं खुद ऑफिस में नहीं बैठती हूँ, थोड़ा बड़ा बाहर बरामदे पे बैठती हूँ। मेरे यहाँ 2 माया लगी रहती है, गेट के बाहर गेट कीपर रहता है। लोग अगर आपके यहाँ एडमिशन कराना चाहें तो क्या कुछ प्रक्रिया? जो भी बच्चे एडमिशन कराने आते हैं उनको मात्र 300 रुपये मैं लेती हूँ एडमिशन के समय, जो उस महीने का फ़ी होता है। और एज प्रूफ के लिए कोई भी एक सर्टिफिकेट लेती हूँ, वो आधार हो या जन्म प्रमाण पत्र हो, और 2 फ़ोटो लगता है, जिसके एक फ़ोटो हम आई कार्ड बनाते हैं। आई कार्ड इसलिए बनाते हैं कि किसी भी अननोन पर्सन को वो भेजें तो कार्ड लेकर भेजें, ताकि बच्चे को दे सकें। हम लोग बच्चे जिसको पहचानते हैं उन्हीं के हैंड ओवर करते हैं, नहीं तो बच्चे मेरे यहाँ शाम तक रह जाते हैं, या फिर हम खुद उनको घर पहुँचाते हैं। किसी अननोन पर्सन के हाथ में लोग बच्चे नहीं देते हैं। शहर में तो ऐसे बहुत सारे स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, लेकिन देखा जाता है कि जब एडमिशन होता है उसमें बहुत सारे शुल्क लिए जाते हैं, ये लेकिन ऐसा आप क्या सोचे जो क्या कहते हैं निःशुल्क एडमिशन की प्रक्रिया? ये मेरा उद्देश्य था, एक तो समाज सेवा की भावना भी थी, और दूसरा एक उद्देश्य था कि कुछ वर्ग के बच्चे जो ऐसे होते हैं जो महंगे स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं,
और जिसके कारण उनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाती। अच्छी पढ़ाई जो आजकल का ट्रेंड है कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होनी चाहिए, वो नहीं अफोर्ड कर पाते। गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है, तो या तो वहाँ जाएंगे, और तो वहाँ जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए एक बीच का रास्ता हम निकाले जिसमें उन लोगों का भी भला हो जाए और हमें भी एक संतुष्टि मिले कि हमने समाज के लिए कुछ किया। गरीब बच्चे खुश होते हैं इससे, उनके अभिभावक भी खुश होते हैं कि चलो मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, वहाँ इतने पैसे नहीं दे सकता था, यहाँ कम से कम स्टैंडर्ड 5 तक का हम बेस ज़रूर बना देते हैं बच्चे लोग का। साथ में मुस्लिम बच्चों लोग को उर्दू भी पढ़वाते हैं हम। हाँ, उर्दू की भी व्यवस्था है। साथ में जो लड़कियां बड़ी हो गई हैं, 3, 4, 5 की लड़कियां जो बड़ी हो जाती हैं, उनको जैसे बटन लगाना, थोड़ा जो फट गया कपड़ा, सिलाई उखड़ गया, उसको सिलना, ये सब का जो क्राफ्ट वगैरह दुनिया में भी लोग को जोड़ते चले आ रहे हैं। हाँ हाँ, मेरे पास जितना हम दे सकते हैं, जो मेरे पास स्किल है देने के लिए, जितना कुछ हम जानते हैं या मेरी टीचर जानती है, तो वो देते हैं। देने में तुम्हारा कुछ घटेगा नहीं, तुम्हारे में और निखार आएगा। बताते बताते तुम्हारे में और निखार आएगा, इसलिए जितना बताओगे उतना तुमको आएगा। इस दौर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर जरूरी माना जाता है तो कंप्यूटर की जानकारी है। तो ऐसे में उन लोगों को कंप्यूटर की भी क्या कुछ है? कंप्यूटर का एक क्लास चलवाते हैं हम, बुक है कंप्यूटर का, और बेसिक नॉलेज जो होता है वो कंप्यूटर पर जो शुरू का जो होता है वो दिलवा देते हैं। लोग देखा जाता है कि सिर्फ थ्योरी के माध्यम से उसको ही करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली होता नहीं है। तो क्या आपके यहाँ वैसी व्यवस्था है या? हाँ, मेरे पास कंप्यूटर भी है। हाँ, तो वीक में एक ही दिन कराते हैं, लेकिन करवाते हैं। हाँ, करवाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। स्टैंडर्ड 5 तक के बच्चे को जो ज़रूरत होती है, इटैलिक करना, बोल्ड करना, यही सब सिखाते हैं, लोगो बनाना ना। लोगों से अपील क्या कुछ करनी है? क्योंकि शहर के बीचों बीच में आपका ये विद्यालय चल रहा है, ऐसे में लोगों से क्या कुछ अपील करनी है? यही वो अपील करेंगे कि जो भी स्कूल होते हैं महंगे, जो बिल्डिंग होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो स्कूल का होता है, बच्चे या अभिभावक के नहीं होते। बच्चे के साथ उनकी शिक्षा ही जाती है ना। अगर मेरा ये बिल्डिंग आज करोड़ों का बिल्डिंग है तो वो मेरा है, बच्चे को हम क्या दे रहे हैं? सिर्फ शिक्षा दे रहे हैं। अभिभावक भी इस बात को समझें कि महंगे स्कूल हैं तो वहाँ की गाड़ी, वहाँ की बिल्डिंग उनका नहीं हो जाएगा, उनके साथ बच्चे का शिक्षा ही जाएगा। जो अभिभावक अभी भी बच्चों को पढ़ाने से वंचित है, पढ़ाना नहीं चाहते, उन लोगों को आप महिला होने के नाते क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? साथ साथ मैं NGO भी चलाती हूँ, मैं एक समाज सेविका भी हूँ, तो मैं उन लोगों को इनके प्रति प्रेरित करती हूँ कि बच्चे को, खासकर लड़कियों को घर में नहीं बैठा, उनको स्कूल भेजें। मेरे यहाँ आप देखे होइएगा कि 50% बच्चे ऐसे घर को बिलोंग करते हैं जो बहुत साधारण काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं, ठेला चलाते हैं, या फिर कहीं कंपाउंडर हैं, कहीं नर्स हैं, वैसे बच्चे हैं। तो उन लोगों को क्योंकि कम पैसे में यहाँ अच्छी पढ़ाई मिलती है, तो वो लोग क्या होता है कि जब देखते हैं कि अच्छी पढ़ाई मिलती है तो अपने सेकंड बच्चे को भी देते हैं, या फिर अदर्स को कन्विंस करते हैं कि आप वहाँ जाइए। तो मेरे यहाँ बच्चे से बच्चे आते हैं। सोशल वर्कर के रूप में आप जाने जाती हैं। हाँ। ऐसे में शहर वासियों को सोशल वर्कर के नाते अभी श्रावणी मेला चल रहा है, इस अवसर पर क्या कुछ संदेश देना चाहिए? श्रावण तो अभी शुरू हुआ है और कांवड़िए लोग तो अभी जाना शुरू किए हैं। पहली सोमवारी गुजर गई, दूसरी सोमवारी है। हम लोग एक कांवड़िया से सेवा दल भी चलाते हैं, तो हम लोग का चलेगा, सेवा दल भी चलेगा, उन लोगों की हम लोग सेवा भी मिलकर करेंगे। और हमारी शुभकामनाएँ हैं उनके लिए कि वो लोग अच्छे से, वो लोग का सफ़र तय हो, अच्छे से वो लोग जाएँ, अच्छे से जल चढ़ा के आएँ, अपने लिए भी कुछ लें, हमारे लिए भी कुछ लेके आएँ आशीर्वाद के रूप में। क्या परिचय हो गया आपका? मैं बेनूवर्ती का इस स्कूल की प्रिंसिपल। क्या स्कूल का नाम हो गया? फर्स्ट स्टेज प्रिपरेटरी स्कूल। लोकेशन कहाँ पे क्या? इमली चट्टी चौक पर है, ओवरब्रिज चौक, इमली चट्टी।